जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एनएमडीसी एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर मार्केट में नियर टू हर दूसरे तीसरे पर्सन ने ट्रेड किया ही होगा या फिर इन्वेस्ट किया होगा, बट वहाँ से शेयर बार बार नीचे गिरते जा रहा है और एक लेवल पर भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इस कंपनी के साथ में, इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। बट अगेन, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ अगर आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही कुछ कीजिएगा। ये एक एजुकेशन बेस्ड वीडियो है जहां पर मैं आपको बहुत डेटा देने वाला हूं रिगार्डिंग कंपनी के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एज यूजुअल जब भी मैं अपना कोई वीडियो बनाता हूं तो उसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया ताकि ये चीज़ आपके लिए एक क्लैरिटी बने कि एनएमडीसी के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है और फ्यूचरिस्टिक इस कंपनी का बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो 4 चैप्टर्स के नाम है। सबसे पहला है चाइना का पंगा। क्योंकि एक मेटल और मिनरल बेस्ड कंपनी है, चाइना का इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड, बिजनेस एंड स्कोप, क्या इसका बिजनेस अच्छा है और फ्यूचरिस्टिक स्कोप है या नहीं। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और फोर्थ, टेक्निकल्स, जहां पर आपको इसके सपोर्ट्स पता पड़ेंगे। सो लेट अस बिगिन विद चैप्टर नंबर 1। बट उसके पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। ये मेरे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग रहता है ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। और तो और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और कौन सी कंपनी पर आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। चैप्टर 1 है चाइना का पंगा। ये चाइना के साथ इशू क्या है? एक तो ये टैरिफ खेल रहे हैं यूएस के साथ में। कभी यूएस बोलता है कि हम तेरे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, चाइना तू उधर से अपना माल भेज तो सही, और फिर चाइना बोलता है यूएस मैं भी तेरे पे टैरिफ लगाऊंगा, तू यहां से अपना नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल कुछ भेज तो सही, हम भी तेरा माल महंगा कर देंगे। इससे हो क्या रहा है? इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है स्टील के और आयरन ओर के प्राइसेस का इफेक्ट। अब एनएमडीसी क्योंकि एक आयरन ओर कंपनी है, जहां पर अगर मैं बिजनेस वाइज बात करूं ना, लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, जिसका टोटल रेवेन्यू जो आता है कंपनी का 99% आयरन ओर से आता है। अब ऐसी कंपनी जिसका पूरा बिजनेस आयरन ओर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिससे स्टील बनता है, और यहां पर चाइना कुछ ना कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दे या टैरिफ लगा दे तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर इंपैक्ट आता है। कैसे आता है इंपैक्ट? एक ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे आता है? देखिए, चाइना वर्ल्ड का 50% ऑफ द स्टील जो होता है ना, वो चाइना से जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो गया चाइना। अब जैसे ही चाइना मार्केट में या चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है ना, तो स्लो डाउन होने के बाद क्या होता है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वहां पर स्टील की डिमांड कम होगी। अब स्टील की डिमांड कम होगी, जो स्टील प्रोड्यूसर, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पे स्टील के प्रोड्यूसर है, वो अपना स्टॉक का क्या करेंगे? बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे। अब मार्केट में बेचने जाएंगे तो सस्ते में बेचेंगे। अरे भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, ये कई बार लॉस में बेच देते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर लॉस में बेच देते हैं, इतने पागल है क्या चाइनीज? समझो इस बात को, वो लॉस में तो बेच रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है कि तुम एक काम करो, इसको लॉस में भेजो, और ये लॉस में बेचने के बाद में जो तुम्हें नुकसान हो रहा है ना, चाइनीज गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर देती है, सब्सिडी दे देती है। ऐसा क्यों करता है चाइना? ताकि दूसरी कंट्री में ये सस्ते में प्रोडक्ट जाए और वहां पे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बन जाए। भाई साहब, जियोपॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है। अब एनएमडीसी पे इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है, अगर स्टील, क्योंकि आयरन ओर से बनेगा क्या? स्टील। आयरन ओर बनाता कौन है? एनएमडीसी। अगर स्टील की डिमांड आप पूरी कर रहे हो चाइना की स्टील के साथ में, तो दिक्कत इनको तो आएगी। इनफैक्ट इंडिया के लोग, अगर चाइना से स्टील सस्ता मिल रहा है ना, हम तो चाइना का ले लेंगे भाई साहब, हमको वो अपना धंधा करने से मतलब है, कॉस्टिंग कम करने से मतलब है। इसीलिए मोदी सरकार भी क्या कर रही है, अब जैसे ही इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है ना, उसके इंपोर्ट के ऊपर, जैसे स्टील के इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लगा देती है, रोक लगाने लग जाती है। क्योंकि अपनी कंपनीज तो बचे ना, अपनी कंपनीज की हालत खराब हो जाती है। अब अपनी कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है उसके लिए तो दिक्कत है ही ना, क्योंकि बाहर के लोगों के ऊपर अपन टैरिफ थोड़ी लगा सकते हैं। अब यूएई के लोग हैं, सऊदी अरब के लोग हैं, उनको स्टील चाहिए, चाइनीज गवर्नमेंट सस्ते में बेचे जा रही है उनको स्टील, तो वो सस्ता ही लेंगे ना, हमारे से क्यों लेंगे? तो इसी पे एनएमडीसी के ऊपर यही प्रॉब्लम चल रही है। चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, वहां पे स्टील की डिमांड इतनी नहीं है, तो वहां के प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? स्टील हर जगह सस्ते भाव में बेचे जा रहे हैं, तो इनको दिक्कत आ रही है। तो ये था चाइना का पंगा। तो लेट अस कम टू सेकंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस और स्कोप। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है एनएमडीसी। जो टोटल रेवेन्यू है उसका 99%
आयरन ओर से आता है। 1% के आजू बाजू जो है रहता है वो डायमंड से भी आता है। पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर इनका डायमंड का माइन भी है। 91.38% का स्टेक इनका है ऑस्ट्रेलिया में। एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया का, कंपनी का लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड, पर्थ में है ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर उनका 91.38% का स्टेक है। और साथ ही साथ मोजाम्बिक करके कंट्री है अफ्रीका में, वहां पर 20% होल्डिंग है इनकी आईसीडीएल में। अब यार देखो, इनका फैला हुआ बिजनेस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ी कंपनी है ये, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इनका बिजनेस बहुत बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। वो चाइना के एक स्लो डाउन के चक्कर में इनकी हालत थोड़ी खराब हो रही है, अदरवाइज फंडामेंटली जबरदस्त कंपनी है। अब तुम कुछ सोचो, आयरन ओर की तो कंपनी है, इनफैक्ट कश्मीर में लिथियम के माइंस मिले। अब वो लिथियम से क्या होगा, लिथियम इयन बैटरीज बनेगी। वो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनएमडीसी और कोल इंडिया के ऊपर ही ज्यादा दबाव है गवर्नमेंट का कि तुम ही ये काम करो। क्यों? क्योंकि लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा नो हाउ है ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, किसकी? एनएमडीसी की। तो लिथियम की एक्सट्रैक्शन भी इनके पास ही आ रही है। ऑल टुगेदर अगर मैं देखूं इन अ नटशेल, कंपनी जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट 6 जनवरी 2025, अभी की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं, एक पीएलआई स्कीम भी निकाली है गवर्नमेंट ने 4400 करोड़ 4400 करोड़ की, जिससे होगा क्या, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो आप सोचो, बिजनेस वाइज कंपनी अच्छा कर रही है ना काम, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, क्यों नहीं करेगी? जब चाइना की गवर्नमेंट चाइनीज प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट कम है क्या? ये भी हम लोग को सपोर्ट कर रही है, कोई डाउट नहीं है, और बढ़िया सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखना, इन्होंने स्लरी पाइपलाइन बनाने का एक बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। जो इनकी माइंस हैं, जहां पर इनके आयरन ओर की माइंस हैं, वहां से एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना इतना आसान नहीं है, टफ हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, स्लरी पाइपलाइंस बनाना चालू करी, जहां पर वाटर प्रेशर के थ्रू ये अपना पूरा आयरन ओर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते जाएंगे। अमेजिंग थिंग विच दे आर डूइंग। 131 किलोमीटर की तो ये बना रहे हैं, इसके अलावा 2 और पाइपलाइन बनाने का इनका अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही साथ एनएमडीसी का KIOCL, जो एक मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट की, वो भी मर्ज करने की बातें चल रही है। ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई तो इनके पास बिजनेस बढ़ जाएगा। अब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो KIOCL जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो दिमाग में आ रहा है लोगों के, अरे यार लॉस मेकिंग कंपनी है यार, इसको टेक ओवर कर रही है, पागल है क्या यार, लॉस मेकिंग कंपनी को कोई क्यों टेक ओवर करता है, जरूरत ही नहीं है। भाई साहब समझो, एक तो पहली चीज वो मिनी रत्न है, दूसरी चीज एक ध्यान से बात समझना, उनका लॉस होगा, ये प्रॉफिट में है, इन दोनों को कोलैबोरेट करोगे, टैक्सेशन में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बट आपको समझ में आ जाए कि उनका लॉस है, इनका प्रॉफिट है। मतलब एनएमडीसी का 1 करोड़ का प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल उनका 30 लाख का लॉस, तो इफेक्टिवली अब जो एनएमडीसी को मर्जर के बाद टैक्स भरना पड़ेगा वो 70 लाख पे भरना पड़ेगा, 1 करोड़ पे नहीं भरना पड़ेगा। दैट इज अमेजिंग। क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया चीज है ये तो बिजनेस एंड स्कोप वाइज अगर मैं बात करूं, मेरे को तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका अमेजिंग है भाई, 8.5 का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो 17 है। इंडस्ट्री 17 पे चल रही है, इनका 8.5 है, मतलब आधे वैल्यूएशन पे चल रही है। और इसका वैल्यूएशन मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, वो सिर्फ चाइना का लफड़ा है यार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से और सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, दिसंबर क्वार्टर में दोनों जगह पर सेल्स बढ़ी है, बढ़नी भी चाहिए थी, अच्छा काम कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग मार्जिन मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको अपन ऑपरेटिंग मार्जिन, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो उसमें कैलकुलेशंस भी बताए हैं ऑपरेटिंग मार्जिन के। 28% से बढ़कर 36% हुआ है ऑपरेटिंग मार्जिन, वेरी गुड। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। ऑल इन ऑल अभी तक मैं बात करूं तो मुझे तो अच्छी लग रही है कंपनी। डेट बढ़ा है, यहां पर बस कंसर्निंग है कि इनका जो लोन है ना, इन्होंने लोन बढ़ाते जा रहे हैं, और लिथियम जो है जम्मू कश्मीर में, उसका इंपैक्ट तो आएगा। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो सब जगह बेचे जा रहे हैं, यहां पर खरीद रहे हैं। 9% से बढ़ाकर 12.5% इन्होंने कर दी है, जबकि DIIs स्टेबल है, करीब 15% पे स्टेबल चल रहे हैं। मेरे को इसका बेस्ट पार्ट पता क्या लगता है, पब्लिक की होल्डिंग 12.5% ही है, मतलब टोटल मिला के पब्लिक 12.5% तक ही इन्वेस्टेड है, और तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 61% का स्टेक है। मतलब व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनीज, इससे बेटर और क्या चाहिए। अब ठीक है, सबका अपना अपना फंडामेंटल है, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एनालिसिस वाइज अगर देख रहे हैं तो अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है तो अच्छी बात है ना, उसमें मैं क्या करूं। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज टेक्निकल्स।
60 रुपए पे इसका एक अमेजिंग सपोर्ट है, उसके नीचे अगर कंपनी जाती है तो 48 रुपीज तक जा सकती है। 48 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये 69 को क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि उसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वहां पे। दिस इज अगेन थ्योरेटिकल, इफ यू कैन गो एंड सी द चार्ट्स, आपको दिखेगा, थोड़ा सा भी आप पढ़ाई करोगे तो दिखेगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझना है, अच्छे से ये डिटेल एनालिसिस सीखना है, तो मेरा कोर्स खुद का ही है, द लॉजिकल इन्वेस्टर। यू कैन डीएम मी, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, माय टीम विल कॉन्टैक्ट यू फॉर दैट। तो 69 पे इसका एक रेजिस्टेंस है, जब तक उसको क्रॉस नहीं किया, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। जैसे उसको क्रॉस किया, धमाका हो सकता है। बढ़िया कंपनी, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑफ नाउ मेरे पास इसकी थोड़ी बहुत होल्डिंग है, बट ये कोई अगेन बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और तो और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।